बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल के दक्षता अभ्यास के प्रश्न संख्या 9 और क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 4 अंकों की होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या कह रहा है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसका सबसे पहले देखेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यह बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर। अब 1000 ये छोटी से छोटी संख्या मिल गई। अब देखा जाए इसका वर्गमूल हमको कहाँ पर जाकर के मिल रहा है। तो यहाँ पर अब भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए। 1000 यह छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब यहाँ पर जोड़ा बना लिया जाए इसका। इस प्रकार से यह 2 जोड़े हमको प्राप्त हुए। अब यहाँ पर पहला जोड़ा हमारे पास किसके रूप में है? पहला जोड़ा यहाँ पर 10 के रूप में है, इसलिए 3 से भाग देने की प्रक्रिया। भागफल 3 हो गया, इनका गुणनफल यहाँ पर 9 के बराबर हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 9 गया, यह 1 आ गया। इसको ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये हो गया 3 + 3 = 6। और अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए। अगला जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जा सकता है। यहाँ पर अब केवल एक बार अगर -1 हुआ, अब यहाँ पर माइनस कर दिया तो यह बराबर हो गया 10 में से 1 गया 9 की, 9 में से 6 गया 3 की। फिर देखिए बेटा, अब अगर फिर इसको भाग करके देखते हैं और भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करके देखते हैं। तो 1000 फिर 3 से भाग दिया, 3 त्रिके 9। फिर देखिए 1 10 हो गया, 3 + 3 यह बराबर 6 हो गया। यहाँ पर अगला जोड़ा इसको उतार लिया। अब अगर 2 यहाँ पर लिखते हैं तो यह कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 124। तो अब ये देखिए यहाँ पर अब यह कितना कम मिल रहा है। यहाँ पर माइनस करने पर यह -24 के बराबर मिल रहा है। तो अब देखिए कि करा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि अब 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, 1000 में यदि यहाँ पर और 24 जोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर 100 मिल रहा है हमको और यहाँ पर 124 मिल रहा है। तो अगर इसमें 24 और जोड़ देते 1000 में, तब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हेतु जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 124 - 100 और यह बराबर कितना होगा? 24 के बराबर। इसलिए संख्या क्या बराबर हो जाएगी? यह संख्या बराबर हो जाएगी 1000 और +24, यह बराबर हो गया 1024 के बराबर। तो छोटी से छोटी यह पूर्ण वर्ग संख्या यह 1024 के। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की
बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यह बराबर हो जाएगा 9900 संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल हम करके देखते हैं भाग विधि से, 9999। अब जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पर पहला जोड़ा कितने के रूप में मिला, पहला जोड़ा हमको 99 के रूप में मिला। अब यहाँ पर किससे भाग दे सकते हैं, यहाँ पर 9 से भाग दे सकते हैं। 9 9 81 यहाँ पर आ गया, यह माइनस कर दिया। 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 8 गया 1। इसको ले आकर के जोड़ लीजिए। यहाँ पर 9 + 9 यह कितने के बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया। अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेते हैं। अगला जोड़ा कितने के बराबर है, 99। यह कितनी बार जा सकता है, यह 9 बार जा सकता है। तो यहाँ पर अब 9 दिखा और यहाँ पर भी 9 दिखा। 9 9 81 को 1 हासिल 8 हो गया। 9 1 कम 9 और 8 ये हो गया 17। अभी देखिए घटा दीजिए। यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, 1 ये। अब ये देखिए बेटा, जब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो शेषफल के रूप में हमको कितना मिल जा रहा है, शेषफल के रूप में 198 मिल जा रहा है। तो जब शेषफल के रूप में 198 मिल जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस संख्या में से अगर 198 को घटा देंगे तब जाकर के हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी। तो इस दशा में शेषफल यह बराबर मिल रहा है हमको 198। इसलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या यह बराबर हो गया 9999 माइनस 198 और यह बराबर हो गया 9 में से 8 गया 1 और यह हो गया 9801। यह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। हैव ए नाइस डे।